बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने नेटज़रीम एक्सिस क्रॉस करने के बाद इसराइल के नोवा फेस्टिवल को टारगेट किया था और बहुत सारे इसराइलियों को कैदी बना लिया था, हमास की कैद में वो मौजूद है, उस बेस के ऊपर जो इसराइली फौज ने या इसराइली अफवाज ने गजा के ऊपर जो एक जारहियत का सिलसिला शुरू किया था, एक तरफ तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं कि इसराइल इस वक्त गजा के अंदर जो भी जीनोसाइडल कार्रवाइयां कर रहा है, यानी फिर जो एक वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन शुरू हो चुकी है गजा के अंदर। अब तक 52 से 53 हज़ार फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर 5,000 से ज्यादा तो सिर्फ फलस्तीनी बच्चे हैं जिनकी उम्रें 1 साल से लेकर और 10 साल तक हैं, जबकि नौमौलूद बच्चों की जो तादाद है वो भी तकरीबन जो है वो हजारों में पहुंच चुकी है। और इस जंग को इसराइल इस तरह से कर रहा है इस वक्त भी जिस तरह से पिछले दिनों इसराइल की तरफ से जारहाना इक़दाम किए गए, यानी फिर गजा के अंदर खान यूनिस के इलाके में वो तमाम खैमा बस्तियां जहां पे इस वक्त पनाह गुज़ीन फलस्तीनी जो है वो बहुत कस्मापुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, उन पे फिजाई हमले किए गए, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में फलस्तीनियों की शहादत सामने आई है। यानी फिर जब इन खैमा बस्तियों पे इसराइली तैयारे बम गिरा के जा रहे थे और उन बमबारी के नतीजों में जब इन खैमा बस्तियों में आग भड़क उठी, तो इतनी कंजेस्टेड जगह पे ये खैमा बस्तियां थी कि उसके अंदर बहुत सारे फलस्तीनी जिंदा जो है वो आग की लपेटों की नजर हो गए, यानी वो जिंदा जलाए गए इसराइल की तरफ से, जिसमें एक कसीर तादाद खवातीन और बच्चों की भी थी। अब मुकम्मल तौर पे इसराइल का एजेंडा सामने आ चुका है। गासिब सयूनी वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में ये वाज़े कर दिया है कि यहूदी रियासत गजा को जो है पूरी गजा की पूरी पट्टी को, यानी पूरी गजा स्ट्रिप को ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगी, यानी उसके ऊपर जो कब्जे का प्लान है इसराइल का वो अब सामने आ रहा है। और फिर जो इस वक्त गजा के अंदर तकरीबन 18 से 19 लाख फलस्तीनी मौजूद हैं और बहुत ही कस्मापुरसी में या फैमीन की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाने पीने की इस वक्त शदीद किल्लत है और उसको भी इसराइल की तरफ से एज अ टूल, एक वॉर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी फिर मार्च के महीने से लेकर अब तक इसराइल की तरफ से गजा के इलाकों में इमदाद मुकम्मल तौर पे रोक दी गई है। कुछ अरसे तक जो है अमदादी ट्रक्स पहुंचे और फिर जैसे ही इसराइल की तरफ से जो एक सीज फायर था हमास और इसराइल के दरमियान, जैसे ही उसकी खिलाफ वर्जी शुरू हुई, इसराइल ने वो तमाम इमदाद जो कि गजा तक रवाना होनी थी फिलाडेल्फी कॉरिडोर, यानी फिर इजिप्ट से होती हुई फिलाडेल्फी कॉरिडोर और उसके बाद फिर जो है वो रफा तक पहुँचती थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। इस वक्त गजा के अंदर शदीद बहरान की कहत की सूरत हाल पैदा की जा रही है, जानबूझ के पैदा की जा रही है, और फिर इसके ऊपर तमाम अरब ममालिक का आंखें और कान बनना जो है ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। अब इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल के वजीर आज़म ने जो ताज़ा तरीन एक स्टेटमेंट जारी किया है, बयान दिया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पूरी गजा पट्टी को जोर ज़बरदस्ती से उस पर कब्जा किया जाएगा, यानी फिर इन फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल के और एक जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया जा रहा है, कंसंट्रेशन कैंप यानी ये रफा के नज़दीक इसराइल की तरफ से तयन करता एक छोटी सी जगह है जहां पे तकरीबन 18-19 लाख फलस्तीनियों को जमा करने की बातें की जा रही हैं। उनको वहां जमा किया जाएगा और फिर उन तमाम फलस्तीनियों को इस छोटे से कंसंट्रेशन कैंप या हिरासती कैंप में महसूर कर दिया जाएगा, जिसको इसराइल की अफवाज बहुत फखरिया अंदाज में ये कहती हैं कि ये जो है ये बंद कम्युनिटीज़ हैं, यानी फिर उनकी उस इलाके से बाहर किसी इलाके में रसाई नहीं होगी। और फिर मुकम्मल तौर पे जो दूसरी पूरी गजा पट्टी है, चाहे वो शुमाली गजा पट्टी से लेकर जुनूबी गजा पट्टी का इलाका हो, उस पर आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ से कब्जा किया जाएगा। वहाँ पर इसराइली काबिज़ीन की जो आबादकारियाँ हैं उनको बनाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो वाज़े तौर पर बबांगे दहल इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि हम जोर ज़बरदस्ती से गजा पट्टी का जो इलाका है फ़लस्तीनियों को छीनेंगे, चाहे फिर उसके लिए वो ये करेंगे जिस तरह से इस वक्त बमबारी का सिलसिला जारी है। बहुत सारे फ़लस्तीनी रोज़ाना की बुनियाद में इसमें शहीद हो रहे हैं। कल रात भी जो हमले हुए उसके अंदर खान यूनिस के इलाके में जो खैमा बस्तियाँ थीं उनको टारगेट किया गया और फिर इसराइल की तरफ से रोज़ाना वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन सामने आ रही है, जिसमें मासूम फ़लस्तीनी बच्चे, इसके साथ साथ खवातीन, इसके साथ साथ बुजुर्ग, यानी फ़लस्तीनियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से इस गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, उनको मिटा दिया जाए, ताकि फिर इसराइल अपने मज़मूम मकासद को हासिल कर सके इस गजा पट्टी में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सके। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि यमनी हौसी जो कि अपने इस जंग के आगाज़ से ही फ़लस्तीनियों के शाना बशाना इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का एक सिलसिला जो है वो करते आ रहे हैं,
एक बार फिर एक ऐसा बयान जारी हुआ है यमन की तरफ से जिसने फलस्तीन की हिमायत में एक बहुत बड़ा संग मील तय किया है और दूसरी तरफ अरबों की गैरत को भी झिझोड़ा है। यानी फिर एक ऐसा वाहिद अरब मुल्क यमन जो कि इस पूरे मामले में 19 महीने से फ़लस्तीनियों के शाना बशाना या फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पे कतगन लगाता आ रहा है, यानी चाहे फिर वो समंदरी रास्ते की जो है बंदिश हो या फिर फ़िज़ाई रास्ते की बंदिश हो। इस हवाले से अब एक और बयान है जो कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का सामने आया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने खुदा पर भरोसा करते हुए खुदा की मदद से हैफा की बंदरगाह पर बहरी नाकाबंदी करने के लिए क़यादत की हिदायत पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। यानी फिर अब जो है हैफा तक जो है यमनी हौसी जो है इन कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। जो ब्लॉकेड अब तक बाबल मंदब से लेकर बहरा अहमद तक था उसको अब बहरा रूम तक ले जाने की जो है वो इंदिया दे दिया गया है और अब जो कार्रवाइयाँ होंगी हैफा की बंदरगाह को जो है वो टारगेट किया जाएगा। यानी फिर वो तमाम जहाज जो कि बहरा रूम से होते हुए हैफा की बंदरगाह पे लंगर अंदाज होते थे उनको टारगेट करने के हवाले से यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया है कि अब आने वाले वक्तों में एक और बहरी पहरा होगा जो कि न सिर्फ बहरा अहमर में मौजूद जहाज़ों के खिलाफ जो है नाफिजुल अमर रहेगा, इसके साथ साथ बहरा रूम से गुजरकर इसराइली बंदरगाह हैफा तक पहुंचने वाले वो तमाम जहाज या वो तमाम कंटेनर शिप जिनका ताल्लुक या तो इसराइल से या फिर वो इनडायरेक्टली इसराइल तक सामान लेकर पहुंचते हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन तमाम कंपनियों को भी आगाह किया गया है कि जिनके पास जो जहाज हैं वो इस बंदरगाह तक या तो गुजरते हैं, वहां मौजूद हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, उनको यही मुत्तला किया जा रहा है कि हैफा की बंदरगाह पर इस बयान के आने के बाद टारगेट बैंक में शुमार किया जा रहा है। यानी फिर अब जो कार्रवाइयाँ यमनी हौसी करेंगे वो हैफा की बंदरगाहों पे भी करेंगे और उसके बाद वो तमाम जहाज रानी की कंपनियां कि जिनके जहाज हैफा की इस बंदरगाह पे या तो मौजूद हैं या इसकी तरफ जाने पे सफ़र हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। तो वाज़ेह स्टेटमेंट है जो कि यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी के सामने आ चुका है, जिसके अंदर एक और एक्सपेंशन किया जा रहा है बहरी ब्लॉकेड के ऊपर। यानी फिर जो नेवल ब्लॉकेड लगाया गया था यमनी हौसियों की तरफ से आज से 19 महीने पहले और फिर एक कसीर तादाद की उन तमाम कंटेनर जहाज़ों की, उन ऑयल टैंकर्स की, चाहे फिर वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हो, बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हो या इसके साथ साथ इसराइल से ताल्लुक़ रखते हो, उनके ऊपर नाकाबंदी लगाई गई थी। और फिर इसराइल की जो जुनूबी पोर्ट है इलाद पोर्ट, वहां तक पहुंचने में उनको मुश्किलात हुई और कैफियत ये हुई कि इलाद की जो पोर्ट है उसके ऑपरेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। तो अब यही कार्रवाई का ऐलान हैफा की हवाले से किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में हैफा की बंदरगाह को भी उसी तरह से डेजर्ट किया जाएगा जिस तरह से इलाद की बंदरगाह पे हमले कर करके उनकी वहां तक जहाज़ों को जो पहुंचने से रोक कर उस पोर्ट को यानी इलाद पोर्ट को मुकम्मल तौर पे इस वक्त गैर फाल बना दिया है यमनी हौसियों ने। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ गज़ा पे जारी हैं उस पर बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उन्होंने एक मुश्तरका आलामिया जारी कर दिया है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हम मगरबी किनारे में बस्तियों को बढ़ाने की किसी भी इसराइली कोशिश की मुखालफत करते हैं। एक तरफ तो गजा पट्टी पे जारहियत का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक है या मगरबी किनारा है वहाँ पे भी इसराइल की एक घिनौनी साजिश जो है वो अब असर दिखाना शुरू हो गई है। यानी फिर इस वक्त मगरबी पट्टी के बहुत सारे इलाकों पे जहाँ पे अब तक फ़लस्तीनी आबाद थे उन फ़लस्तीनियों को उनकी आबाई ज़मीनों से बेदखल करने के बाद वहाँ पर इसराइली आबादियों का जो बनाने का सिलसिला है वो इसराइल ने शुरू कर दिया है और इसको एक्सपेंड करता जा रहा है। तो अब इसके ऊपर फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने यानी उसके जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से एक मुश्तरका आलामिया जारी हुआ है जिसमें उनकी तरफ से इसराइल की इस एक्सपेंशन को या इस कब्जे को कंडेम किया जा रहा है, उसको मजम्मत की जा रही है। अब ये देखना है कि आया ये मजम्मती बयान सिर्फ जमा खर्च होंगे या ये ममालिक इसराइल के खिलाफ कोई ठोस इक़दाम लेंगे भी। अब इस मामले में इस वक्त स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पे इसराइल की मुखालफत में न सिर्फ बढ़ चढ़ के सामने आए हैं बल्कि तमाम अपने सफारती रवाबित भी जो है वो इसराइल से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुका है। अब एक तरफ स्पेन ने ये काम किया है कि अपने तमाम सफारती ताल्लुकात इसराइल से जो है मुनक़ता कर लिए हैं, दूसरी तरफ इसराइल का जो नाम रखा है नस्लकुशी करने वाली रियासत रखा है। यानी स्पेन की तरफ से अब ऑफिशियली इसराइल को एक जिनोसाइडल स्टेट का नाम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आने वाले वक्तों में तमाम तर तिजारती ताल्लुकात जो है
वो मुनक़ता करने का भी ऐलान किया गया है। अब अगर बात करें तो इस साल 2025 की जनवरी से लेकर अब तक स्पेन इस वक्त $2.7 मिलियन का जो हथियारों का सौदा था इसराइल से, वो मुकम्मल तौर पर मंसूख कर चुका है। यानी स्पेन इससे पहले इसराइल को हथियार फराहम करता था, लेकिन अब जो गजा के अंदर इस वक्त जिस तरह से एक वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, एक जीनोसाइड है, एक नस्लकुशी की जो कैफियत गजा में देख रहा है स्पेन, उसके ऊपर अब उसने वाज़ेह स्टैंस लेना शुरू कर दिया है। और अब स्पेन की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इसराइल के साथ स्पेन के तमाम तिजारती ताल्लुकात मनसूख किए जा रहे हैं और इस वक्त $2.7 मिलियन का नुकसान अब तक स्पेन उठा चुका है और उसके बावजूद भी ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। अब इस वक्त हैरत की बात ये है कि ये बयान आता है स्पेन से और उसके फौरी बाद अमेरिका अपने शहरियों के लिए स्पेन के हवाले से एक हिदायतनामा जारी करता है। अमेरिका ने स्पेन के लिए एक शदीद सफरी अलर्ट जारी किया और अपने तमाम शहरियों को जो कि उस वक्त स्पेन में मौजूद हैं उनके हवाले से ये जो सफरी अलर्ट जारी किया गया है, और या फिर जो स्पेन का सफ़र करना चाहते हैं अमरीकी, उनके हवाले से भी, जिसमें अमरीकी मुसाफिरों पे ये जोर दिया गया है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि स्पेन में कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो या शहरी बदअमनी या सिविल अनरेस्ट की कैफियत हो, जिसकी वजह से उस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए अमरीका की तरफ से अपने शहरियों के लिए एक ट्रैवल वार्निंग जारी हुई है स्पेन के हवाले से। तो फिर आने वाले वक्त में स्पेन के सयाहती मकामात या इज्तिमात में जो है वो दहशतगर्दी का खतरा जो है वो देखने में सामने आ सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने तमाम जो मुसाफिर हैं या अपने तमाम शहरी हैं जो कि स्पेन का सफ़र करना चाहते हैं या स्पेन में मौजूद हैं, उनके हवाले से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि स्पेन खुल के सामने आया है इसराइल की मुखालफत पे और उसके चंद घंटों के बाद अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को जो कि या तो वहाँ मौजूद हैं या वहाँ का सफ़र करना चाहते हैं स्पेन का, उनके हवाले से एक ट्रैवल एडवाइजरी, एक ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में स्पेन के अंदर एक सिविल अनरेस्ट की सी कैफियत शुरू हो जाए, यानी शहरी बदअमनी की कैफियत होगी और उसके साथ साथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला भी स्पेन में शुरू हो सकता है, जिसका इस वक्त इंडिया अमेरिका की तरफ से इस ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए अपने शहरियों को दे दिया गया है। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इस वक्त ट्रंप ने एक तरफ इसराइल को ये भी धमकी दी है कि जिस तरह से वो गजा के अंदर जो जारहाना इक़दाम कर रहा है और जो नस्लकुशी का सिलसिला एकदम से जिसका आगाज़ तब से हुआ कि जब हमास ने एक कैदी जो कि अमरीकी इसराइली कैदी था, ईदेन अलेक्जेंडर, उसको खैर सगाली के तौर पे इसराइल के हवाले किया था और फिर उसके बाद जो इसराइल ने एक शदीद शबखून मारना शुरू किया गजा पे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई है इसराइल को कि अगर इसराइल ने गजा पर जंग ना रोकी तो हम उसे छोड़ देंगे। अब इस वक्त अमेरिकी जरीदा डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को इस हवाले से जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हालिया दिनों में जो गजा के ऊपर इसराइल ने शदीद बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया और जो शबखून मारने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर खान यूनिस के साथ साथ बहुत सारे गजा पट्टी के इलाकों पे बिला इश्तियाल बमबारी की गई, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी चंद दिनों के अंदर शहीद हुए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया है इसराइली हुकूमत को कि अगर उन्होंने ये जंग ख़त्म नहीं की या ये जारहियत का सिलसिला ख़त्म नहीं किया तो फिर इस जंग के अंदर अमेरिका इसराइल को छोड़ देगा। अब देखना ये है कि इसकी हकीकत कितनी है, क्योंकि इससे पहले भी जब ये ईदेन अलेक्जेंडर नामी जो अमरीकी इसराइली कैदी था जो कि हमास की कैद में मौजूद था, इसके आज़ाद करने के हवाले से यही कहा गया था कि अगर ये आज़ाद किया जाता है तो फिर अमरीका सीज़ फायर के अंदर हमास और इसराइल के दरमियान एक अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन जैसे ही ये कैदी आज़ाद किया गया उसके फौरी बाद अमेरिका ने एकदम से जो है वो यू टर्न लिया और इस तमाम मामले से पीछे हटेगा और उसके फ़ौरन बाद इसराइल ने जो जारहियत का एक सिलसिला गजा पे शुरू किया वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि एक नया मुहाज है जो कि साइबर वॉर के हवाले से इंडियन साइबर इकोसिस्टम ने बलूचिस्तान पे खोल दिया है। बैनुल अक़वामी मेटाडेटा तज्ज़ियाती इदारा ग्लोबल साइबर फॉरेंसिक लैब, जिसको GCFL भी कहते हैं, और यूरोपीय सेंटर फॉर डिसइंफो ट्रैकिंग जिसका ECTT नाम है, इन्होंने एक मुश्तरका रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक सिर्फ एक महीने, यानी अभी एक महीना मुकम्मल नहीं हुआ है, मई के महीने के अंदर 21,000 से ज़ायद ऐसे अकाउंट्स बनाए गए हैं, तख्लीक किए गए हैं, जिनकी लोकेशन तो बलूचिस्तान शो होती है लेकिन उनकी जो लॉग इन पिंग्स हैं वो मुंबई, पुणे, बेंगलोर और इसके साथ साथ नोएडा के सर्वर्स को ट्रैक करती हैं या उसको रिकॉर्ड करती हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हिंदुस्तान कितने ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है और ऐसे 21,000 अकाउंट्स जो कि हिंदुस्तान से चलाए जा रहे हैं
और जो कि फ्री बलूचिस्तान और इस तरह की बहुत सारे हैशटैग को प्रमोट करते हैं, यानी फिर बलूचिस्तान को एक अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट करते हैं, उनका इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे जो हेडक्वार्टर है वो हिंदुस्तान के ये शहर समझे जा रहे हैं, जिसके अंदर मुंबई शामिल है, पुणे शामिल है, नोएडा शामिल है और इसके साथ साथ बेंगलोर शामिल है। अब इस वक्त जो टोटल आदाद शुमार हैं वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। 21,374 ऐसे जाली बलोच अकाउंट्स हैं जो कि सिर्फ मई 2025 से मुतहर्रिक हुए हैं, यानी सिर्फ मई के अंदर ये अकाउंट्स बनाए गए हैं। इनमें से 85 अकाउंट तो ऐसे हैं कि जिनकी आईपीज़ को जब ट्रैक किया गया तो वो उनके ताने बाने हिंदुस्तान की मुवासलाती या टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल की रेंज से मिले, यानी फिर ये वहाँ से मुकम्मल तौर पे ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ से तमाम हिदायत जो हैं वो दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ इन अकाउंट्स ने ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई थी 7 से 10 मई के दरमियान, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक किरदार अदा किया। अब इसकी कैफियत ये है कि 7 से 10 मई के दरमियान इन्हीं जाली अकाउंट्स के ज़रिए 2.3 मिलियन ट्वीट्स, लाइक्स और रिपोस्टिंग की गई और इसके साथ साथ हिंदुस्तानी बयानिए को ट्रेंडिंग के टैब पे ले जाया गया। यानी फिर इन जाली अकाउंट से इतनी कसीर तादाद में जो पोस्टें की गई उसकी वजह से जो हिंदुस्तानी बयानिया था वो टॉप ट्रेंड इख्तियार कर गया। अब इस वक्त कैफियत ये है कि इस्लामाबाद ने ये तमाम साइबर वॉरफेयर के जो शवाहिद हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ जो OIC को भी पेश करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक इंडियन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन रेगुलेशन जो कि 2019 में नाफिजुल अमल हुआ था, उसके तहत ऐसे हमलों पे कम से कम $5 मिलियन का जुर्माना होता है और प्लेटफॉर्म डिलिस्टिंग की सिफारिश यूरोपीय यूनियन तक पहुंचाई जा सकती है। अब होना यह है कि आने वाले वक्तों में ये काम अगर होता है कि यूरोपीय यूनियन को इसके साथ आगाह किया जाता है और यूनाइटेड नेशन इस मामले में इन्वॉल्व होता है, तो इन तमाम अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया जाएगा और इसके साथ साथ 1490 ऐसे अकाउंट होंगे इनमें से जो कि वेरीफाइड अकाउंट हैं, उनको ट्विटर या एक्स की तरफ से गैर फ़ाल या सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखा जाए तो बलूचिस्तान के हवाले से ये चलाए जाने वाला जो नेटवर्क है ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये पाकिस्तान की दाखिली इलाकाई यकजहती को ज़िद पहुँचाने की कोशिश है, दूसरी तरफ ये बैरूनी दुनिया के अंदर बगावत बराए इंसानी हुकूक की मसनूई तासुर को भी जोड़ता है। यानी फिर आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह की कोई कैंपेन पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई और फिर आसाम में, इसके साथ साथ शुमाल मशरक़ी भारत में और इसके साथ साथ कश्मीर में जो तहरीकें हैं या इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंस तहरीकें हैं, उनके ऊपर जब ये मॉडल का इस्तेमाल किया गया तो फिर न्यू दिल्ली शिकायत का हक भी खो देगा। यानी फिर न्यू दिल्ली के पास कोई भी मुजव्वज़ा शिकायत करने का इख्तियार भी नहीं होगा, क्योंकि यही मॉडल वो बलूचिस्तान के हवाले से अपनाता आया है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।